जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है, बहुत अद्भुत है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आपको इस सत्संग से बहुत बहुत आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि जो संगत है वो हमेशा गुरु जी महाराज के साथ रहते थे। उन्हें गुरु जी महाराज की बहुत कृपा प्राप्त हुई और गुरु जी उन्हें पहले से ही बहुत सारी चीजें बता दिया करते थे। गुरु जी संगत के साथ हर पल रहे, हर क्षण रहे, कदम कदम पर गुरु जी महाराज उनके साथ रहे। उन्होंने बहुत बहुत रहमतें बरसाई, कृपा बरसाई। संगत के घर भी गए, पूरे परिवार को ब्लेस किया और सिर्फ संगत और उनके परिवार को नहीं बल्कि उनके सभी मिलने जुलने वाले सभी लोगों को ब्लेस किया। संगत जी, आप पूरे ध्यान से, पूरे भक्ति भाव के साथ इस सत्संग को सुनिए। गुरु जी महाराज का ध्यान करते हुए सत्संग को सुनिए। आपको निश्चित तौर पर संगत की जर्नी से बहुत आनंद प्राप्त होगा, बहुत मजा आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि सत्संग से आपको गुरु जी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत डॉक्टर चंद्रकांत पांडव अंकल का है। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये दात बख्शी कि मैं आज अपनी जर्नी संगत के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर परिवार का एक भी सदस्य गुरुजी से जुड़ गया तो समझिए पूरा परिवार गुरुजी महाराज से जुड़ गया। और संगत जी, जो गुरुजी का मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये मंत्र एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये वैक्सीन है हर मर्ज के लिए, हर मुसीबत के लिए, हर परेशानी की ये दवा है। जितना हो सके गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया करें। संगत जी, सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो एक्सपीरियंस जिसमें ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरु मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। हुआ ये संगत जी कि 2005 में मेरी एक मीटिंग थी इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीसा में। अब संगत जी, मेरा एक अटेंडर था जिसने मेरे पैरों की उंगलियों के नाखून कट किए थे और कुछ गलत तरीके से उसने कट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर एब्सिस हो गया था। मैं अपने एक सर्जन के पास गया जो एक्चुअल में मेरा अपना ही एक स्टूडेंट था। उनका नाम है डॉक्टर सुनील और वो डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एम्स न्यू दिल्ली के प्रोफेसर भी रहे हैं। डॉक्टर सुनील ने मुझसे कहा कि डॉक्टर पांडव, आपको जो एब्सिस हुआ है उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर सुनील से कहा कि अभी मैं आपका प्रोफेसर नहीं हूँ, अभी मैं आपका पेशेंट हूँ, तो जो मेरे लिए बेटर है आप वो डिसाइड कर लीजिए। और उसी शाम 7:30 बजे मुझे डॉक्टर सुनील ने ऑपरेशन थिएटर में बुलाया ऑपरेशन के लिए। और संगत जी, मैं वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था। तभी डॉक्टर सुनील ने मुझसे फिर से क्वेश्चन किया कि डॉक्टर पांडव, मैं आपको लोकल एनेस्थेसिया दूं या जनरल एनेस्थेसिया दूं? मैंने डॉक्टर सुनील से फिर से वही बात कही कि मैं आपका पेशेंट हूँ, ना कि मैं आपका टीचर हूँ, तो प्लीज डिसाइड बाय योरसेल्फ। और संगत जी, 20 मिनट के बाद डॉक्टर सुनील ने मुझे उठाया और कहा, डॉक्टर पांडव, आपकी सर्जरी खत्म हो गई है, आपका ऑपरेशन ओवर हो गया है, आप उठिए। तब डॉक्टर सुनील ने मुझसे एक बात पूछी कि जब मैं आपका ऑपरेशन कर रहा था तब आप क्या बोल रहे थे? तो मैंने कहा कि मैं गुरु मंत्र बोल रहा था, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो डॉक्टर सुनील कहने लगे कि वाह डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दिया, हमने ना तो आपको लोकल एनेस्थेसिया दिया ना जनरल एनेस्थेसिया दिया। तो संगत जी, दिस इज द पावर ऑफ द गुरु मंत्र। एंड संगत जी, वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड कि हम गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं, हम गुरुजी महाराज के सानिध्य में हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरुजी महाराज के मिलने से पहले मेरी जिंदगी कैसी थी। संगत जी, मैं महाराष्ट्र के गाँव को बिलोंग करता हूँ जो कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया 1 जुलाई 1971 को, जब संगत जी मेरा ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली में सिलेक्शन हो गया था। और संगत जी, उस समय लगभग 50 से 60 हजार बच्चों ने एग्जाम दी होगी, अपीयर हुए होंगे, और सिर्फ 50 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ था और उनमें से मैं एक हूँ। और मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हुआ। तो संगत जी, मैंने अपना MBBS एम्स से किया, उसके बाद MD किया, फिर मैंने PhD के लिए अपीयर हुआ। और संगत जी, मेरी इस पढ़ाई का जो उद्देश्य था वो ये
यह था कि थायराइड से होने वाली बीमारियां और आयोडीन की कमी से होने वाली जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हैं, उन्हें मैं ट्रीट करूं। और संगत जी, मैंने अपनी रिसर्च फाइल स्वर्गीय इंदिरा गांधी के सामने रखी 1984 में। उस समय इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही हिस्टोरिकल एक ऐतिहासिक निर्णय लिया 20 पॉइंट्स प्रोग्राम का, जिसमें देश में जितने भी जो अहम मुद्दे थे उन मुद्दों को उठाया गया था। और उस 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में मेरा सजेस्ट किया हुआ यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम भी शामिल किया गया। और संगत जी, ये जो सॉल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम था वो हमारे देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। और इस प्रोग्राम में मैं, मेरी पत्नी स्मिता और भी मेरे कई कलीग्स हैं जिन्हें मौका मिला पार्टिसिपेट करने का। हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 50 साल के बाद मेरा देश आजाद होगा। और 1897 में अगर हम 50 साल जोड़ें तो 1947 होते हैं और जब मेरा भारत देश आजाद हुआ। और स्वामी विवेकानंद ने एक बार फिर कहा कि 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु बनेगा। और संगत जी, हम G20 समिट के चेयरमैन बने। हमारे पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और संगत जी, सोल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम में हमने 93% पूरी जनता को कवर किया। एंड संगत जी, वी आर द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड हु गॉट द सक्सेस इन दिस प्रोग्राम। तो संगत जी, मैं सत्संग में आगे बढ़ता हूँ। मेरे बचपन से ही संस्कार बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। मेरे माता पिता कहा करते थे कि चंद्रकांत, तुम्हारा जन्म समाज की सेवा करने के लिए हुआ है। और फिर संगत जी, आगे चल करके मेरा सिलेक्शन एम्स में हुआ दिल्ली में। और इस प्रकार से हमारी लाइफ चल रही थी। मेरा पारिवारिक जीवन बहुत प्यारा है। मुझे बहुत सुंदर वाइफ मिली, 2 बहुत प्यारे बच्चे मिले और एक सक्सेसफुल करियर मिला मेडिकल साइंस में। और संगत जी, मुझे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन मिली। संगत जी, 12 अक्टूबर 2005 की सुबह मुझे डॉक्टर GC पिलानी का फोन आया। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर पांडव, आज शाम को हमारे घर पे गुरुजी महाराज आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप घर पर आएं और सत्संग अटेंड करें। और संगत जी, मैंने डॉक्टर पिलानी से काफी सारे सवाल किए कि गुरुजी कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, अगर हम उनके पास जाएं तो वो क्या क्या कर सकते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होगा उनके पास जाने का। ऐसे कई सारे सवाल मैंने डॉक्टर साहब से किए। मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या वो हमें दीक्षा देंगे। तो डॉक्टर कहने लगे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और डॉक्टर पिलानी ने कहा कि आप शाम को 5:30 बजे आइए, गुरुजी महाराज से मिलिए, आपको जो सवाल पूछना है आप गुरुजी से पूछिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और डॉक्टर पिलानी ने यह भी कहा कि डॉक्टर साहब अपनी वाइफ को भी लेकर आना साथ में। और संगत जी, 10 बजे मुझे मौका मिला आदरणीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के इलाज का, जो कि एम्स में एडमिट हुए थे। और वहाँ मेरी मुलाकात रश्मि सिंह और पंकज सिंह से हुई, जिन्होंने मुझे गुरुजी महाराज से उनकी जर्नी शेयर की। और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आए। और उन्होंने बहुत सारे चमत्कार गुरुजी महाराज के मुझे सुनाए। और जब मैं शाम को घर लौटा तो मैं बहुत बहुत प्रभावित था। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं गुरुजी के पास दर्शन करने जाऊंगा। मैंने अपनी वाइफ स्मिता को कहा कि आज हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने जाएंगे। और उनके चमत्कारों के बारे में मुझे 2 लोग बता चुके हैं, डॉक्टर पिलानी और रश्मि और पंकज अंकल। हालांकि मेरी वाइफ स्मिता को मेरी बातों पे डाउट हो रहा था, उसे इतना विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हम दोनों तैयार हो गए 5:30 बजे तक गुरुजी महाराज से मिलने के लिए। और संगत जी, जब हम दरबार में पहुंचे तो हमने रश्मि सिंह और पंकज सिंह को एक बहुत ही हैंडसम व्यक्ति के साथ देखा। वेरी डैशिंग, वेरी हैंडसम, वेरी अट्रैक्टिव। ऐसा लग रहा था उन्हें देख करके कि वो इस प्लैनेट के नहीं है, किसी और दुनिया से आए हैं। जिन्होंने व्हाइट ट्राउजर और रेड टी-शर्ट पहने हुए था। और हमने गेस करा कि यही गुरुजी महाराज होंगे, क्योंकि उनका ऑरा इतना पॉजिटिव था, उनके चेहरे में इतना अट्रैक्शन था, वो सबसे अलग दिख रहे थे। हम ड्राइंग रूम में गए, हमने देखा कि गुरुजी महाराज अपनी चेयर पे विराजमान हैं, अपनी कुर्सी पे गद्दी पे विराजमान हैं। हम वहाँ गए, हमने गुरुजी महाराज का आशीर्वाद लिया। और रश्मि आंटी ने गुरुजी महाराज से मेरी और मेरी पत्नी की पहचान करवाई और बताया कि हम दोनों एम्स में काम करते हैं। और थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं, डॉक्टर तुझसे बाहर चले जाओ। संगत जी, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या बोला। मैं गुरुजी महाराज की इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। मैं और मेरी पत्नी दरबार में से उठने लगे। हमें लगा कि शायद हम इस दरबार के लायक नहीं हैं या गुरुजी नहीं चाहते कि हम यहाँ बैठें। और जैसे हम उठने लगे तो रश्मि ने हमें बिठाया और कहा कि पहले तो आप बैठ जाओ, और जो गुरुजी महाराज ने आपको कहा है कि डॉक्टर तुझसे बाहर जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि दरबार से बाहर जाओ। गुरुजी महाराज का कहने का मतलब है कि आप इंडिया से बाहर जाओ, वहाँ जाके आप लोगों की सेवा करें, वहाँ जाके आप अपना प्रोफेशन आगे बढ़ाएं, आपको पैसा भी मिलेगा, नाम, पैसा, शोहरत, दौलत सब मिलेगी। मैंने गुरुजी महाराज को बताया कि मैं 93 से 97 तक लगातार अब्रॉड में ही रहा हूँ और मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ वहाँ रहते रहते। अब मैं भारत में ही रहकर यही के लोगों
की सेवा करना चाहता हूँ। उस शाम को संगत जी एम्स से लगभग 300 लोग आए हुए थे, 300 डॉक्टर आए हुए थे और सबका उद्देश्य जो आने का था वो ये है कि गुरुजी का आशीर्वाद लिया जाए। सब अपने अलग अलग उद्देश्य से आए थे। कोई अपनी बीमारी को लेकर आया था, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, आर्थराइटिस। कोई अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने आया था, कोई प्रमोशन के लिए आया था। इतना डिफरेंट स्पेक्ट्रम उस समय था और गुरुजी महाराज सबको आशीर्वाद देते जा रहे थे और कह रहे थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ डॉक्टर, और ये सब कुछ तुम प्रैक्टिकली देख भी लेना। और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि डॉक्टर आप गुरुवार के दिन छोटे मंदिर आओ। और संगत जी हम गुरुवार के दिन छोटे मंदिर पहुंच गए और वहाँ संगत बैठी हुई थी। और जब हम दरबार में गए तो गुरुजी महाराज ने हमें देखा और बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल के साथ हमारा वेलकम किया। बहुत प्यारी स्माइल थी गुरुजी की, हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। और संगत जी फिर गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि जब आप अगली बार आएंगे डॉक्टर तो अपने साथ गोल्ड का ओम बनाकर लेकर आएंगे, यानी कि ओम का पेंडेंट लेकर आएंगे। और संगत जी 2005 से लेके आज तक मैंने वो लॉकेट अपने गले में पहना हुआ है और मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी महाराज से मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में ये मिला है। और 2005 से संगत जी आज तक एक सेकंड भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने इसको अपने गले में से निकाला है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। संगत जी गुरुजी के पिताजी को बापूजी कहा करते थे और बापूजी मुझे बहुत बहुत पसंद करते थे। ही रियली फॉन्ड ऑफ मी। और संगत जी जितनी बार भी वो दिल्ली आते थे हमारे लिए बहुत सारी छाछ और सरसों का साग लेकर आते थे। और गुरुजी महाराज ने अपने हाथ से मुझे ब्लेस करके एक चांदी का कड़ा दिया हुआ है जो आज भी मेरे हाथों में है। तो संगत जी इस तरीके से हमारा गुरुजी महाराज के साथ सफर स्टार्ट हो गया। संगत जी हम जितनी बार भी दरबार में जाते उतनी ही बार गुरुजी की बातें, उनके विचार, उनकी हर एक चीज सुनकर हमें बहुत बहुत अच्छा लगता था। संगत जी उस समय गुरुजी महाराज की जो संगत होती थी वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हुआ करती थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम डॉक्टर हो इसलिए तुम कभी भी आ सकते हो। और संगत जी मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि गुरुजी महाराज ने हमें किसी पर्टिकुलर डेज में, दिनों में बांधा नहीं, हमें हर दिन आने दिया। काफी सारी संगत ऐसी भी है जिन्हें गुरुजी महाराज ने पहले दिन के बाद सीधे 5 साल बाद बुलाया है। तो मैं अपने आप को तो बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ, बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर, मेरी फैमिली पर, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों पे रही। और संगत जी हमने बहुत बहुत प्यारा समय गुरुजी महाराज के साथ बिताया। मैं कहूँगा कि ये मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत दिन थे, खूबसूरत पल थे जो मैंने गुरुजी महाराज के साथ बिताए। संगत जी मुझे अपने जीवन में हमेशा से गुरु की तलाश रही है और मैं एक स्पिरिचुअली पर्सन हूँ। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी ने क्या कहा है। गुरु के बिना आप कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि गुरु का अर्थ ही क्या है? गुरु का अर्थ है अंधकार से दूर करके प्रकाश की ओर ले जाना। और संगत जी हम सब बहुत बहुत किस्मत वाले हैं कि हम सबको गुरुजी महाराज मिले हैं, उनकी छत्र छांव मिली है। और गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था कि आप सब लोगों के साथ, सारी संगत के साथ मेरा जो रिश्ता है वो इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कि यहाँ पर गुरुजी महाराज के दरबार में आने पर हमारे परिवार के सभी सदस्यों को उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। और दूसरी बात संगत जी कि जितना भी समय गुरुजी महाराज ने हमारे साथ व्यतीत किया वो समय बहुत बहुत मेमोरेबल है। एक बार की बात है संगत जी, मैं और मेरी पत्नी स्मिता आंटी हम छोटे मंदिर में सुबह 6 बजे तक बैठे रहे और हमारे अलावा और कोई नहीं था। और उस समय संगत जी एम्स में बहुत ही ज्यादा टेंस का माहौल था, क्योंकि संगत जी उस समय के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर था हमारे चेयरमैन के साथ। और संगत जी उस समय फिर हमने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी एम्स में जो टेंशन का माहौल बना हुआ है आप उसे ठीक कीजिए। हेल्थ मिनिस्टर और चेयरमैन के बीच में जो टेंशन है, जो कोल्ड वार है, उसे खत्म कीजिए। अब तब गुरुजी ने हमें कहा कि बुधवार के दिन मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। और तब गुरुजी महाराज ने कहा कि तुम एम्स के सभी डॉक्टर्स को उस दिन बुलाना। और संगत जी हमने 300 डॉक्टरों को बुलाया था उस दिन। और संगत जी हम लोग सारी तैयारी में जुट गए। हमने बुधवार के लिए सारी तैयारियां की और सारी डिटेल स्मिता आंटी को गुरुजी महाराज ने दी कि वो जो चाय पीते हैं वो किस प्रकार से बनेगी। और गुरुजी ने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया कि आप लोग कुछ भी नया पैसा खर्च नहीं करेंगे, जो कुछ भी घर में है आप सब कुछ उसी से मैनेज करेंगे। संगत जी गर्मियों के दिन थे, मुझे आज भी वो डेट याद है, 26 जून 2006। और संगत जी उस समय हमारे पास एसी नहीं था, तो हमने सोचा कि हम मार्केट जाकर के एसी ले आते हैं। लेकिन संगत जी पता नहीं क्या कारण बना कि हम एसी खरीद ही नहीं पाए। और गुरुजी महाराज का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग था कि कुछ भी नया पैसा खर्च नहीं करना है, जो भी जैसा भी घर में है उसी से मैनेज करना है। अब संगत जी महाराष्ट्रियन लोग ट्रेडिशनली पूरन पोली बनाते हैं, तो हमने गुरुजी के लिए पूरन पोली बनाई। और गुरुजी महाराज ने कहा था कि आप बड़े से लड्डू लेकर आना, क्रिकेट साइज, क्रिकेट की जो बॉल होती है उससे भी बड़े थोड़े लड्डू लेकर आना। और संगत जी उस दिन
दिन 300 के बजाय 500 डॉक्टर आए और संगत जी उस दिन का वीडियो भी मेरे पास में है। तो संगत जी उस दिन 500 डॉक्टर आए और सब कुछ इतना पीसफुली मैनेज हुआ, कोई कह नहीं सकता था कि इतने लोग भी हैं वहाँ पर। और गुरुजी महाराज के साथ एक बहुत खास बात है कि जब भी गुरुजी महाराज जहाँ होते हैं, जहाँ भी संगत करवाते हैं, वहाँ किसी भी संगत को किसी भी चीज की कमी महसूस होती ही नहीं है। संगत जी लंगर जो बनाया था, चाय प्रसाद जो बनाया था और जो लड्डू प्रसाद था, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, सबको भरपूर मिला। और संगत जी फिर 31 मई को गुरुजी महाराज को एम्स में कैजुअलिटी में लाया गया, क्योंकि गुरुजी को उस समय चेस्ट पेन हो रहा था। और उस समय संगत जी में बोस्टन में था और उस समय गुरुजी की हेल्थ केयर के लिए एम्स में 3 डॉक्टर लगे हुए थे। गुरुजी को इमरजेंसी में दिल्ली एम्स में लाने के लिए बोला गया, लेकिन गुरुजी ने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ हॉस्पिटल। और डॉक्टर खिलनानी वहाँ गए, गुरुजी को उन्होंने इंसिस्ट किया चलने के लिए। छोटू जो उनका ड्राइवर था गुरुजी का, वो उसने कार को ड्राइव किया और पीछे सुधा आंटी बैठी हुई थी और गुरुजी उनके ऐसे हाथ पे सरक के सो गए थे। और जब वो हॉस्पिटल आए संगत जी, तो गुरुजी खुद अपनी कार से उतर के कैजुअलिटी में जाकर के लेट गए। और संगत जी गुरुजी महाराज को पहला हार्ट अटैक कैजुअलिटी में आया और फिर गुरुजी महाराज को कार्डिकल यूनिट कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। तब सुबह की 2 बजे गुरुजी को दूसरा हार्ट अटैक आया। उस समय संगत जी हॉस्पिटल में मेनका गांधी भी आई हुई थी और हमारे डायरेक्टर भी आए हुए थे। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए और गुरुजी महाराज ने अपने अंतिम सांसें 31 मई 2007 को ली। मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय गुरुजी महाराज की फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं थी, लेकिन वो अपनी संगत के बीच में फिर भी थे। और आज भी संगत जी, बहुत सारी संगत ने गुरुजी महाराज को अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर देखा है। और ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि मैं उस समय गुरुजी महाराज के पास मौजूद नहीं था उनकी सेवा के लिए। और संगत जी आज भी जब मैं वो दिन याद करता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं। हालांकि मैंने उस दुख से अपने आप को संभाल तो लिया है, लेकिन मैं आज भी बहुत बहुत अफसोस करता हूँ कि काश मैं भी वहाँ होता और गुरुजी महाराज की कुछ सेवा कर पाता। मुझे बहुत दुख होता है संगत जी कि जब मेरे गुरु को मेरी सख्त जरूरत थी तब मैं उनके पास नहीं था। संगत जी अंकल अपना सत्संग शेयर करते समय लिटरली रोने लगे, एक बच्चे की तरह रोने लगे। और उनको रोता हुआ देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि उनको अंदर ही अंदर कितना दुख है अपने गुरु की सेवा न कर पाने का। खैर संगत जी, महापुरुष के आने और जाने का समय उनके हाथ में होता है। और संगत जी दूसरा सत्संग में बताने जो जा रहा हूँ वो ये है कि मेरी वाइफ स्मिता आंटी पूना में थी, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा था और वहाँ पर हमारी एक म्यूजिक एकेडमी इनॉग्रेट भी हुई थी राज कपूर साहब के कॉटेज में, जो कि संगत जी 30 किलोमीटर दूर था पुणे से। और उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए लता मंगेशकर आई हुई थी। और संगत जी हम लोग 40 लोगों को लेकर के बस में जा रहे थे और अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश शुरू होने लग गई कि बस भी जो है डामाडोल होने लगी और हमें बहुत डर लग रहा था उस सिचुएशन को देख के। हमने उसी वक्त गुरुजी का नाम लिया और संगत जी उस बस में बच्चे थे और मैंने गुरुजी महाराज का नाम लिया कि हे गुरुजी महाराज कृपा कीजिए, इन बच्चों को बचाइए। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, इनके सामने अभी पूरी जिंदगी बची है। और संगत जी हमारी बस नदी को पार करते हुए गई जो बहुत बुरी तरीके से फ्लडेड हो रही थी। मैं घर पहुंचा, शावर लिया, स्मिता आंटी बाहर थी और मेरे मोबाइल पर 5 से 6 मिस कॉल थे गुरुजी महाराज के। जब मैं शावर लेकर आया तो स्मिता आंटी ने कहा कि गुरुजी महाराज के यहाँ से 5-6 फोन हैं, जरूर कोई इमरजेंसी है, आप प्लीज बात करो। और जैसे संगत जी मैंने फोन लगाया तो गुरुजी ने मुझे कहा, डॉक्टर वहाँ काफी बारिश हुई ना और तुम ठीक हो ना, और देखो बचा लिया ना मैंने सब बच्चों को। और संगत जी पहला इंसिडेंट था जब गुरुजी महाराज के मुझे मिस कॉल आए थे और दूसरा मिस कॉल तब आया जब मैं बोस्टन में अपनी डॉटर के पास था। और जनरली संगत जी मैं हमेशा कहीं भी ट्रैवल करता था तो मैं हमेशा गुरुजी महाराज से परमिशन लेकर जाता था, लेकिन उस समय जब मैं बोस्टन अपनी डॉटर के पास गया तो गुरुजी महाराज से आज्ञा लेना भूल गया। और उस समय संगत जी छोटे मंदिर में सुधा आंटी के रिश्तेदार आए हुए थे और हुआ ये था संगत जी की जो उनके रिश्तेदार आए थे उन्हें जगह जगह से शरीर से खून आ रहा था और ये खून इसलिए आ रहा था कि एक चूहे ने उन्हें काटा था। तभी गुरुजी ने सुधा आंटी को कहा कि डॉक्टर पांडव को फोन लगा के बुलाओ। और संगत जी ये दूसरी बार था जब गुरुजी महाराज के मुझे मिस कॉल आए और जब मैंने दोबारा कॉल बैक किया तो मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो मुझसे पूछा गया कि बताइए उनके लिए क्या किया जा सकता है, उन्हें चूहे ने काटा है। तो जो भी मुझे मेडिकल इंस्ट्रक्शंस देने थे वो मैंने दिए। और संगत जी तीसरा मिस कॉल आया 31 मई को जब मैं बोस्टन में था और ये कॉल था रश्मि सिंह आंटी और पंकज सिंह अंकल का और उन्होंने फोन करके बताया कि गुरुजी महाराज अब हमारे बीच में नहीं रहे। अब संगत जी मैं आपके साथ एक दूसरा सत्संग शेयर करता हूँ। एक बार स्मिता आंटी के मन में विचार आया कि
कि गुरुजी जैसे कपड़े पहनते हैं, इतने अच्छे स्टाइलिश तरीके से रहते हैं, घड़ी पहनते हैं। तो स्मिता आंटी के मन में एक विचार आया, एक क्वेश्चन आया उन सब चीजों को देखते हुए कि गुरुजी महाराज के घर में सब लोग कैसे होंगे, गुरुजी महाराज का घर कैसा है, वो ये सब देखना चाहती थी। और संगत जी आपको तो पता है गुरुजी जानी जान है। गुरुजी समझ गए कि स्मिता आंटी के मन में क्या चल रहा है। 13 जून 2006 को गुरुजी महाराज ने हम दोनों को बुलाया अपने पास और गुरुजी महाराज ने कहा आप दोनों मेरे पिंड जाएंगे डुगरी, वहाँ मेरे घर के सदस्यों से मिलेंगे और वापस आ जाएंगे। और संगत जी हम लोग 13 तारीख के दिन हम डुगरी चले गए और गुरुजी की सबसे छोटी सिस्टर कृष्णा दीदी वो समय कपूरथला में थी और सबसे पहले हम लोग कपूरथला गए। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे थे और कृष्णा दीदी को बहुत अच्छे से पता था कि मुझे पकोड़ा खाना बहुत पसंद है, तो उन्होंने पकोड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बनाया हुआ था। और वहाँ पर संगत जी कपूरथला में हम कृष्णा दीदी उनके सास ससुर से मिलकर हम जलंधर आ गए। और संगत जी वहाँ पर एक आंटी थी जिनके पास हमारा शाम का डिनर था और वो बहुत नाराज भी हुई हमसे क्योंकि हम लोग रेडिसन होटल में रुके, उनके पास नहीं रुके। आंटी ने मुझे बोला भी कि हमारा इतना बड़ा घर है, आप यहाँ क्यों नहीं रुके। तो मैंने कहा आंटी मैं आपसे सिर्फ पहली बार ही मिला था, मैं कैसे आ सकता था। तो आंटी कहने लगी कि पहली बार दूसरी बार कुछ नहीं होता है, ये गुरु परिवार है। और संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत का बहुत बहुत केयर करते थे। अब उन्हें पता था कि हम डुगरी जा रहे हैं, तो रास्ते में जहाँ जहाँ हमें जाना था वहाँ पहले ही गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को फोन करके बोल दिया था कि डॉक्टर पांडव उनकी वाइफ आ रहे हैं, उनका बहुत ध्यान रखें। इतनी केयर करते थे गुरुजी। संगत जी छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते थे गुरुजी। और संगत जी फिर जलंधर से हम लोग मलेरकोटला चले गए जहाँ पर गुरुजी के फैमिली फिजिशियन थे। वहाँ पर हमने उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और संगत जी वहाँ मलेरकोटला में हमें थोड़ी देर हो गई और हम डुगरी थोड़ी लेट पहुंचे। हमें पहुंचते पहुंचते 7 बज गए थे। और संगत जी जब तक हम डुगरी पहुंचे तब तक तो न जाने कितने मिस कॉल उनकी फैमिली मेंबर के पास गुरुजी के आ चुके थे कि डॉक्टर पांडव और स्मिता पांडव आए या नहीं। और तभी संगत जी जब हम पहुंचे तभी गुरुजी महाराज का फोन आया गौरव अंकल की मम्मी के पास और गुरुजी ने कहा उन्हें चाय पानी पिलाओ, उन्हें रिलैक्स करने दो, उन्हें लंगर करवाओ और उनसे कहना कि रात वहीं रुके, रात में आने की जरूरत नहीं है। और संगत जी गुरुजी महाराज की बात मैंने सुन ली थी और मैंने स्मिता आंटी को देखा। वो समझ गई कि अगले दिन मुझे एम्स में बहुत बहुत अर्जेंट पहुंचना है क्योंकि हमारी एक अर्जेंट मीटिंग थी। और संगत जी आश्चर्य की बात तो ये कि 15 मिनट के बाद दोबारा गुरुजी महाराज का फोन आता है गौरव अंकल की मम्मी के पास और गुरुजी कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर पांडव जाना चाहते हैं, उन्हें अर्जेंट काम है, उन्हें जाने दीजिएगा। तो देखिए संगत जी इतनी दूर रहकर भी गुरुजी महाराज हमारा माइंड पढ़ लिया करते थे, हमारे मन में क्या चल रहा है वो जान लिया करते थे। अब संगत जी मैंने गुरुजी के परिवार वालों से पूछा कि गुरुजी को क्या पसंद है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के बेसन के लड्डू बड़े फेमस हैं, लेकिन उसे 24 घंटे पहले ऑर्डर दिया जाता है। मैं शॉपकीपर के पास गया और जब मैं शॉप पे गया तो वहाँ पर एक पुलिस वाला पहले से खड़ा था और वहाँ पर वो शॉपकीपर से बोल रहा था 5 किलो लड्डू बांधने के लिए। शॉपकीपर ने कहा कि हम नहीं देते हैं ऐसे लड्डू, आपको पहले 24 घंटे पहले इसका ऑर्डर देना पड़ता है। तो शॉपकीपर ने उस पुलिस वाले को मना कर दिया। मैंने बड़े झिझकते हुए शॉपकीपर से कहा कि आपके डुगरी से ही हमारे गुरुजी हैं और उन्हें आपके यहाँ के बेसन के लड्डू बहुत पसंद है और मैं चाहता था कि मैं उनके लिए ले जाऊं। तो शॉपकीपर कहने लगा कि सिर्फ 2 किलो लड्डू मेरे पास बचे हैं, आप चाहें तो ले जा सकते हैं। और संगत जी इस बात की मन में बहुत बहुत खुशी है कि गुरुजी महाराज को जो चीज पसंद है वो हम उनके लिए ले जा पाए। और उसके बाद संगत जी हम लोग डुगरी से निकले और रात की 4 बजे पहुंचे। हमने गौरव अंकल की मम्मी को फोन किया कि हम लोग पहुंच चुके हैं। और इस प्रकार से संगत जी स्मिता आंटी का वो एक्सपीरियंस हुआ जैसा वो चाहती थी कि गुरुजी के परिवार को देखे, उनके घर को देखना चाहती थी। उनको एक्सपीरियंस हमेशा हमेशा यादगार बन गया। वो कृष्णा आंटी से मिली, उनके घर परिवार के सभी सदस्यों से मिली, डुगरी गए हम, उनके पिंड को देखा, वहाँ के लोगों को देखा। इस प्रकार से हमें गुरुजी महाराज की जर्नी पता चली। हमें पता चला कि गुरुजी महाराज फिर दिल्ली आ गए। हालांकि गुरुजी को दिल्ली पसंद नहीं था। वो अक्सर बोला करते थे कि दिल्ली की संगत बहुत सेल्फिश है, जब काम होता है तब आती है, जब काम नहीं होता तब नहीं आती। और गुरुजी महाराज की एक बात हमेशा हमें याद रहती है, सभी को याद रखनी भी चाहिए और याद रहती भी है सभी को। और गुरुजी महाराज अक्सर ये कहा करते थे कि मुझसे कुछ मांगो मत, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। संगत जी गुरुजी महाराज के एक रिश्तेदार थे और उन्हें कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी और गुरुजी चाहते थे कि मैं उन्हें बहुत पर्सनली टेक केयर करूं। गुरुजी महाराज चाहते थे कि मैं उनके रिश्तेदार के साथ अपोलो हॉस्पिटल जाऊं EEG करवाने, क्योंकि उन्हें एपिलेप्सी की बीमारी थी। और संगत जी तब हमारे डिपार्टमेंट में डॉक्टर जी के आहूजा थे एंड ही वाज द प्रोफेसर ऑफ एपिलेप्सी। और मैंने उनसे फिर अपॉइंटमेंट ले ली 9 साढ़े 9 की और मैंने गुरुजी महाराज को बताया
बताया कि मैं उनको लेकर के उनके पास जाऊंगा, मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं 8 बजे आ जाऊंगा, मैंने 9:30 की अपॉइंटमेंट ली है। अब गुरुजी मुझे कहते हैं कि नहीं 8 बजे मत आना, 9:30 बजे आना। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैंने अपॉइंटमेंट 9:30 की ली है। तो गुरुजी कहते नहीं, कुछ नहीं सुनना, 9:30 बजे ही तुम आओगे। अब संगत जी अगले दिन क्या हुआ कि एक जगह इनॉग्रेशन था जयप्रकाश नारायण ट्रॉमा सेंटर का, और उसके इनॉग्रेशन का जो टाइम था वो 9 बजे का था। एंड आई सपोज टू गिव वोट ऑफ थैंक्स देयर। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज को ये सब कुछ पता था कि ऐसा इनॉग्रेशन होने वाला है और मुझे वहाँ पर वोट ऑफ थैंक्स देने जाना है जहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो ये सब कुछ गुरुजी को पता था। वो इतनी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखते थे, इतनी छोटी छोटी बातों पे केयर करते थे। अब संगत जी वहाँ से फ्री होके मैं छोटा मंदिर गया, गुरुजी महाराज के रिलेटिव को लेकर मुझे जाना था। और संगत जी सबसे बड़े आश्चर्य की बात, हमारे जाने से पहले गुरुजी महाराज ने हमें डॉक्टर जी के आहूजा का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के सुनाया। पहले से ही बता दिया कि वो क्या लिखेंगे। उसमें लिखा हुआ था कि आप ये गोली इतने दिन लोगे, फिर ये गोली आप इतने इस समय बंद कर दोगे, आप इस दिन अपना वेट लोगे। ये सारी बातें उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई थी और एज इट इज गुरुजी ने हमें बोलकर बताई। और संगत जी जब हम डॉक्टर जी के आहूजा के पास पहुंचे तो हमें पता चला कि बस वो नोएडा से आ ही रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो खुद लेट हो गए थे। और संगत जी जब वो आए उन्होंने हमें अंदर बुलाया और सारी चीजें पूछने के बाद जो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया, संगत जी वो प्रिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली वही था जो गुरुजी महाराज ने हमें आने से पहले पढ़ के सुनाया था। और संगत जी जब हम लोग वापस लौटकर छोटे मंदिर आए तो मैंने गुरुजी महाराज को कहा कि गुरुजी जो आपने हमें एग्जैक्टली बताया था वही डॉक्टर ने बताया है, तो फिर आपने हमें वहाँ जाने ही क्यों दिया? तो गुरुजी ने कहा क्योंकि मैं तुम्हारे कर्म काट रहा हूँ इसलिए तुम्हें भेजा। फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे फरवरी 2006 में पूछा, डॉक्टर पांडव तुम कभी बड़े मंदिर गए हो? तो मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे पिछली दिवाली को कहा था कि बड़े मंदिर होकर आना। मैं तब तो नहीं जा पाया लेकिन मैं अब जरूर जाऊंगा बड़े मंदिर। और संगत जी रात के 2 बज गए थे और हम लोग करीब 8 लोग थे। तो रश्मि सिंह आंटी और पंकज सिंह अंकल ने कहा कि चलो हम आपको बड़े मंदिर ले चलते हैं। और संगत जी उस समय बारिश बहुत हुई थी तो सारे रास्ते बहुत कीचड़ था। और संगत जी हम ऐसे ही समय पे रात की 2 बजे गुरुजी महाराज के साथ बड़े मंदिर गए। और संगत जी गुरुजी महाराज बहुत बहुत तेज चला करते थे और उनकी स्पीड के साथ कॉप अप करना बहुत मुश्किल होता था। और अक्सर गुरुजी कहते थे कि तुम तो मेरे साथ चल भी नहीं सकते हो, तुम दौड़ते हो फिर भी मेरे साथ नहीं चल पाते हो। और संगत जी 4 बजे के करीब गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको भूख लगी होगी। और तभी वो सुधा आंटी को बोलते हैं कि सुधा आंटी डॉक्टर साहब के लिए मूली के पराठे आलू के पराठे बनाकर लेकर आओ, और डॉक्टर साहब को अचार बहुत पसंद है तो वो भी लेकर आना, और जल्द से जल्द चाय प्रसाद भी बना लो। और संगत जी गुरुजी महाराज संगत की एक एक चीज का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत केयर करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाहर बहुत कीचड़ था, हम सबके कपड़े कीचड़ में बहुत खराब हो गए थे, लेकिन संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे गुरुजी महाराज की बॉडी पर, उनके कपड़ों पर एक भी छींटा कीचड़ का नहीं था। और संगत जी ये बात हमें तब पता चली जब हमारी कार राधा स्वामी के गेट के वहाँ रुकी और गुरुजी महाराज ने अपने कपड़े ऊपर करके दिखाए और हमने देखे उनके पैर संगत जी स्पॉटलेस, एक दाग भी नहीं था, कीचड़ का एक निशान भी नहीं था। और गुरुजी महाराज ने कहा कि मेरे पैरों को सूंघो। और संगत जी गुरुजी महाराज के पैरों में से गुलाब की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी। और जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर कैसे बना, कैसे उसकी जमीन ली, कैसे सब कुछ स्टार्टिंग से सब कुछ हुआ, वो सब कुछ मुझे गुरुजी महाराज ने बताया। और गुरुजी ने ये भी बताया कि बड़े मंदिर में जो शिवलिंग है उसमें मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाहित की हुई है, इसलिए किसी को भी 12 ज्योतिर्लिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, उसी का पुण्य इस ज्योतिर्लिंग से मिल जाएगा। उस समय संगत जी हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी महापुरुष हैं, क्योंकि संगत जी हम लोग दिन भर गुरुजी महाराज के साथ बैठा करते थे और गुरुजी बहुत हंसाते थे, तो हमें कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि गुरुजी कोई महापुरुष है। और संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मैं पूरे टाइम गुरुजी महाराज के साथ बैठा करता था और गुरुजी बहुत जोक सुनाते थे और खूब हंसाते थे। ऐसे एक दिन गुरुजी ने मुझे बोला कि अंकल देखो वो आंटी आ रही है ना, वो अंकल की आंटी नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड है। तो इस प्रकार से गुरुजी बहुत हंसते भी थे और हंसाते भी थे। आई मीन टू से संगत जी कि गुरुजी महाराज सबकी फाइल खोल करके मुझे बताया करते थे और हम दोनों बहुत हंसते थे। और संगत जी गुरुजी महाराज की अपनी डिक्शनरी थी जिसमें वो लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म करा करते थे, सुनाया करते थे, जैसे कि LLB लड़ो लड़ो भाई, ऐसे न जाने कितने सारे शब्दों के वो अपने मीनिंग निकालते थे और खूब हंसते और हंसाते थे। और इस तरह से संगत जी लाइफ हमारी चलती रही। संगत जी वैसे तो गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है,
है जिसके लिए समय और शब्द दोनों ही कम पड़ जाएंगे। बस मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ कि गुरुजी महाराज पर पूरा सरेंडर कीजिए, बहुत बहुत प्यार कीजिए, बहुत विश्वास कीजिए। वो हमारे साथ हैं, हर पल हैं, हमें हर पल देख रहे हैं, हमें हर पल सुन रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।